नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं जानता हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखने आए हो मेरे थंबनेल के कारण, जिसमें लिखा है कि 20 साल की उम्र में आपके पास ज़ीरो रुपीस हैं। 30 साल की उम्र तक आप 30 से 45 लाख रुपए तक की कॉर्पस तक पहुंचते हैं और 40 साल तक आप कैसे 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक रियल कैलकुलेशन पर बात करेंगे, एक रियल प्लान पर बात करेंगे कि कैसे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। हालांकि कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता, उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट के साथ हमें डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, हम यहाँ पर कोई इस तरह की आज बात नहीं करेंगे कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे या हैविली ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे स्कैल्प वगैरह कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग एक सिंपल एसआईपी के थ्रू एक प्लान डिज़ाइन किया है मैंने, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और जिससे आपको फील होगा कि हाँ, ये प्लान पॉसिबल है और ये किया जा सकता है। और ये पूरा प्लान मैंने उन मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो 20 साल के लड़का है उसके अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। तो आप इसको अपनी एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप 20 के हैं तो प्लान बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए है। अगर आप 30 के हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी आप हो, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये प्लान मैंने जो बनाया है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो अभी 20 साल के हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। उनके लिए मैंने ये प्लान बनाया है, ताकि उनको अपने आने वाले जो करियर होगा उसमें फाइनेंस के लिए एक अच्छा पाथ उनको मिल सके, उनके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट खड़ा हो सके, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट को देखते हैं उनका नज़रिया बदल सके और वो किसी गलत जगहों पे ना जा सकें, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, लोन लेकर ट्रेडिंग करना, उधार मांगकर ट्रेडिंग करना। ऐसा कुछ ना करें। फोकस करें, मेहनत करें और डिसिप्लिन के साथ इस जो प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया है इसको फॉलो करेंगे तो एब्सोल्युटली ये चीज़ पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। तो देर ना करते हुए हम अपने प्लान पर चलते हैं, जो कि मैंने कॉपी पेन पर बना रखा है। हालांकि मेरे पास अभी कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं स्टार्टिंग में बताने के लिए, लेकिन कॉपी पेन पे मैंने उस प्लान को बना रखा है, जिसको आप अगर देखोगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अपना प्लान दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेरा प्लान जो मैंने अपनी नोटबुक पे आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, जिससे हम लोग ईज़िली एक कैलकुलेशन के थ्रू समझ पाएंगे कि हम किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सकते हैं, इस कॉर्पस को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको 3 फेजेस में बांट दिया है। पहला जो फेज़ होगा वो है आपका 20 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक। ये आपका पहला फेज़ है 3 साल का। मान लीजिए अगर आप 20 साल के हो तो इस टाइम पे मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास इनकम का इतना कोई ज़्यादा सोर्स नहीं होता है। लेकिन 2 चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, या तो हमें पॉकेट मनी मिल रही होगी इस एज पे, या अगर हमें पॉकेट मनी नहीं मिल रही है तो हमें पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आपको पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी इनकम को अर्न करना पड़ेगा। प्लान तब भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें क्या करना होगा, मान लीजिए आपका दोपहर तक कॉलेज रहता है तो आप शाम को कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको आराम से 5,000 रुपये तक मिल जाएंगे। ठीक, अब उसमें से आपने क्या करना है कि पहले साल पर मंथ आपको जो है 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है 12 महीने। मानी पहले साल आपको 12 महीने तक हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। जो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करोगे उसमें से 3,000 रुपये निकालना है और इन्वेस्ट करना है। मान लो आपकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपये महीना स्टार्ट होती है पार्ट टाइम, जब आप कहीं पे जॉब लगते हो तो उसमें से आपको अपना 3,000 रुपये निकाल कर सबसे पहले इन्वेस्ट करना है दोस्तों, वो भी 12 महीने। जैसे ही 1 साल पूरा होने के बाद आप दूसरे साल में आओगे, उस इन्वेस्टमेंट में आपने 15% जोड़ देना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है 15% अमाउंट इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर।
मतलब कि हर साल बाद जितना अमाउंट आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 15% आप जोड़ दीजिए, उतना आपको अगले साल इन्वेस्ट करना है। अगर मैं 3,000 रुपये में 15% और जोड़ दूं तो हो जाएगा अमाउंट 3,450 रुपये। और अब दूसरा जो साल होगा उसमें पूरे 12 महीने तक मैं 3,000 की बजाय इन्वेस्ट करूंगा 3,450 रुपये। ठीक। और इसी तरह से जब मैं 23वें साल में मैं क्या करूँगा, तीसरे साल में इस 3,450 में 15% ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएंगे 3,967 रुपये। तो ये एक फेज़ पूरा हो जाएगा जिसमें मेरे को ये प्लानिंग करनी है। पहले साल 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं, दूसरे साल मेरे को 3,450 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं, तीसरे साल 3,967 रुपये मुझे पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों। जैसे ये पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करना है, इसमें आपको अपनी स्किल्स भी दोस्तों अपग्रेड करनी है। इसमें अब पहला फेज़ पूरा करने के बाद क्या होगा कि आप जो है दूसरे फेज़ में एंटर कर जाओगे जब आपकी उम्र लगभग 23 साल की हो चुकी होगी और उसमें आपको एक जॉब भी मिल चुकी होगी, आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होगी और आपको एक जॉब मिल जाएगी। ग्रेजुएशन होने के बाद आराम से 25 से 30,000 रुपये की जॉब मिल जाती है दोस्तों। ठीक। और उसमें जैसे ही आपको जॉब मिलेगी आपके भी ध्यान में ये रहना चाहिए, मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरा उसमें मैंने पहला फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है और अब मैं दूसरे फ़ेज़ में हूँ। और मेरे दूसरे फ़ेज़ के स्टेप्स क्या होंगे कि मुझे पहले साल जो है पर मंथ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, दूसरे साल 15,000 में 15% और ऐड कर देना है जो कि हो जाएगा 17,250 रुपये। दूसरे साल में मुझे 17,250 इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ और तीसरे साल में 19,837 रुपये मुझे पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं। और इस दौरान आपकी जो एज है वो हो जाएगी 23 साल से शुरू करके 26 साल तक दोस्तों। करेक्ट। ये पहला फ़ेज़ था, ये दूसरा फ़ेज़ है। पहले फ़ेज़ में आपने 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू की, क्योंकि इसको मैंने 3,000 इसलिए रखा क्योंकि उस वक्त हम लोग एक पढ़ाई की ज़ोन में होते हैं, या तो हमारे पास पॉकेट मनी हो सकती है, या अगर पॉकेट मनी नहीं मिलती है तो हमें कहीं ना कहीं जॉब करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे ताकि हम अपना पहला फ़ेज़ शुरू कर सकें। और जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है हम भी लगभग दूसरे फ़ेज़ में स्टार्ट कर चुके होंगे दूसरे फ़ेज़ को, और वहाँ पर हमारी एक जॉब लग चुकी होगी जिसमें से हमें 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी दोस्तों। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है कि 15,000 काफ़ी अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन हमें दोस्तों इस प्लान को अगर कंप्लीट करना है, आपको इस इन्वेस्टमेंट को अचीव करना है, तो आपको ये थोड़ा सा टफ लेना पड़ेगा अपने साथ, इस टफ टाइम को भी झेलना पड़ेगा और इसके साथ साथ ही चलना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना दूसरा फ़ेज़ भी पूरा कर लोगे दोस्तों, अब हम आ जाएंगे अपने तीसरे फ़ेज़ में। तीसरा फ़ेज़ जो हमारा होगा वो होगा 4 साल का फ़ेज़, 26 साल से लेके 30 साल तक का फ़ेज़। इसमें आपकी सैलरी मैं मानता हूँ आपने 3 साल कहीं पे जॉब किया है, ठीक। 3 साल जॉब करने के बाद आपकी प्रमोशन भी हुई होगी, तो आपकी सैलरी अगर 25 से 30,000 रुपये महीना लगी है तो आराम से आप 38-40 तक पहुंच जाओगे प्रमोशन के बाद। तो जिसमें से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट तैयार करनी है अगले 4 साल के लिए। पहले साल आप शुरू करोगे 15 की बजाय अब 25 से, उसी उसी एसआईपी में अब आप हर महीने 25,000 रुपये महीना ऐड करोगे, और दूसरे साल में 25,000 में 15% ऐड कर दोगे जो कि 28,750 बनेगा। इस 28,750 में भी 15% ऐड कर दोगे तीसरे साल में 33,062 रुपये की ईएमआई पर मंथ, और इसमें भी चौथे साल आप 15% ऐड करोगे तो 38,021 रुपये की ईएमआई हो जाएगी। ये थोड़ा टफेस्ट रहेगा टाइम, ये थोड़ा टफ टाइम रहेगा, लेकिन दोस्तों हमें इस प्लान को अगर सक्सेस करना है तो थोड़ा सा अपने आप को भी टफ चीज़ों को लेना पड़ेगा और उसको झेलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप इस प्लान को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास जो टोटल सिर्फ इस अमाउंट का ही जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 साल बाद वो होगा 22,48,000 रुपये। और अगर हम एसआईपी की बात करें, हमने ये पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा एसआईपी में 10 साल में आराम से आपको 12% पर एनम
की रिटर्न दे देगा ऑन एन एवरेज, जिसके हिसाब से आपका जो पैसा है जब आप 30 साल के हो जाओगे तो वो हो जाएगा 34,05,000 रुपये दोस्तों। 34,05,000 रुपये बन जाएगा जब आप 30 साल के हो जाओगे। अब बात आती है कि हमारा ये पैसा 1 करोड़ कब बन सकता है। अगर आप 30 साल की एज में आपके पास एक कॉर्पस तैयार हो चुका है जो कि है 34,05,000 रुपये का। अब आप इस टाइम पे जब आप 30 के हो जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो है मैक्सिमम लोगों की शादी हो जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है, तो आप कहते हो कि अब इतनी बड़ी अमाउंट का एसआईपी करने के लिए शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर अब अलग से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी फैमिलीज़ की। तो आप वहाँ पे अगर आप अपनी एसआईपी बंद भी कर देते हो तब भी कोई इशू नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपना ये जो लमसम अमाउंट है 34,05,000 रुपये, इसमें अब एक भी पैसा ऐड नहीं करना है और इसको अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देना है म्यूचुअल फंड में। और अगर हम म्यूचुअल फंड में भी 12% पर एनम ऑन एन एवरेज बहुत आराम से मिलता, 12% पर एनम के हिसाब से देखें तो 10 साल में ये 34,05,000 रुपये आपका 1,05,00,000 रुपये में बदल जाएगा। जो 34,05,000 रुपये था वो 10 साल बाद 12% पर एनम के हिसाब से 1,05,00,000 रुपये में बदल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है और ये एक ट्रस्टेड है कि इतना रिटर्न तो मार्केट दे ही देता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो आपको इस प्लान को जो है फॉलो करना है दोस्तों। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बताए हुए फेजेस के हिसाब से, इस बताए हुए प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत जल्दी ही आप जो है करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। अब इसमें कोई भी हमने कोई ऐसा कोई फेक चीज़ नहीं डाली कि आप ये करें या वो करें, कुछ मार्केट में पैसा डालें, कोई स्टॉक में पैसा डालें, क्रिप्टो में पैसा डालें या अलग से कोई पॉन्जी स्कीम करें, नहीं। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आप इस अमाउंट को अचीव कर लेंगे दोस्तों। कभी ये मत सोचना दोस्तों इसमें तो 10 साल का 20 साल का टाइम लग रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है दोस्तों। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो स्टेबल चीज़ें होती हैं, जो प्योर मेहनत से बनती हैं, उनमें टाइम लगता है दोस्तों, और इतना टाइम सफिशेंट है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो जहाँ पर 20 साल की उम्र में आपके पास कुछ नहीं है, आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, वहाँ पर आप 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हो बहुत ही आराम से। लेकिन उसके लिए पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्तों, और डिसिप्लिन लगेगा, और आप इस अमाउंट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो सिर्फ इस प्लान में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके। अलग से 1% भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको ये इन्वेस्ट क्या करना है, आप अपने कहीं से भी आप किसी बैंक से जाकर कांटेक्ट कर सकते हो कि अच्छी एसआईपी कौन सी चल रही है, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, या आप इंडेक्स फंड में भी आराम से, सिर्फ अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर दो तब भी ये अमाउंट अचीव हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।